काम है मेरा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पहला प्रणाम करता हूँ श्री माता और श्री पिता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को करूँ मैं तीसरा प्रणाम श्री वशिष्ठ एक उद्धाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ मैं श्री दशरथ शेष दाता को। धन्य घड़ी धन्य दिन जो आए शरबन कुमार, कहिए क्या अभिलाषा है दशरथ दयाल। इस संदेश जो तारों में चंद्रमा और जल में सुरसुरदार, उत्तर रतन में एक हो तुम ही बेटा श्रवण कुमार। कहो बेटा क्या प्रयोजन है, किस कारण आना हुआ। गुरुदेव, मेरे माता पिताजी का अंधापन मेरी असीम चिंता है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्तु और भूषण की चिंता नहीं, चिंता है तो अपने अंधे माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन दूर हो सकता है तो मैं कठिन से कठिन कार्य करने को तैयार हूँ। बादल बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए मगर नेत्र मेरे अंधे माता पिता के। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। पिताजी, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। मंत्री दफ्तर सरियों में कोई जानवर पानी भर रहा है। हमें हमें जल्दी चलना चाहिए। तुम इस ओर जाओ, हम इस ओर जाते हैं। लगता है मुझे शीघ्र ही शिकार करना चाहिए। पिताजी, ये क्या हुआ? किसके पान लगा? पिताजी, किसके पान लगा? कौन? शरबन, माताजी, शरबन, शरबन। शिकार के धोखे में पिताजी, मैंने शरबन को बाण मारा। दशरथ, माताजी, हाथ तूने बड़ा गर्द कर डाला। पिताजी, धोखा, धोखा।
माता जी, माता जी, कौन? माता जी, पिताजी, अब मैं आपको कैसे जल पिलाऊंगा? मुझे मुझे अपने मरने का दुख नहीं, दुख तो ये है कि अब आपकी खबर कौन लेगा और कौन आपकी सेवा करेगा? शर्मन कुमार, आंखें खोलो, इधर देखो। तुम पर बाण चलाने वाला मैं, अपने हाथों, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाला मैं, माता जी, खूनी अपराधी, आदि उपाधियों से अपने आप को कलंकित करने वाला, मुझ पर, मेरे कार्य पर फटकार पार है। इस बाण में पार है। कौन? महाराज दशरथ। प्रणाम महाराज। प्रणाम, प्रणाम का शब्द सुनकर हे कानो, तुम फट क्यों नहीं जाते? शर्मन कुमार की ये अवस्था देखकर हे आंखों, तुम फूट क्यों नहीं जाती? शर्मन, पित भगत शर्मन, तुम मुझे अपनी आंख से देरी कर दो। सेवा लो। महाराज, अगर आप बहुत दुखी हैं तो मेरा एक काम कीजिए। उधर पीछे एक वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें उस झाड़ी में जल लेकर पिला दीजिए। बस अब नहीं बोला जाता, अब मेरे प्राण लीजिए। माता है मेरी, श्री पिता है ओम, माता पिता में अब लीन है सेवक का रोम रोम। प्राण तो है कंठ में, अब होठों में नाम है। माता पिता को अब अंतिम मेरा प्रणाम है। माता जी, पिताजी। शर्मन, पुत्र नसीब हो गया, तारा मंडल निस्तेज हो गया, सरयू का जल सतपथ हो गया, वायु बंद है, संसार काला काला दिखाई दे रहा है। मैं ही सब हूँ, मैं तेरा हूँ, अपराधी और पातकी हूँ। मैं सज्जन वंश का दोषी हूँ, निर्लज हूँ, निष्कासित हूँ। शांतिवन के पुत्र का बदला मुझसे ले लो कोई, ये बाल मेरे खींचो कोई, ये खाल मेरी नोचो कोई। मरता है ये शांतवन पुत्र चिंतन में, तेरी वियोग बेटे के मृत्यु तेरी बूढ़ेपन में। ठीक है, सिर का बोझ उतारने के लिए ये सही योजना है। दशरथ, ये श्राप अटल है। तुम्हारे चार पुत्र हो तो
होते हुए अंतिम समय में तुम्हारे पास एक भी ना होगा। तुम ही उत्तर जोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। हाय हाय, ये दूसरी हत्या और हो गई। क्या कहा? शांतवन ने अभी कहा ये श्राप पटल है। हाँ, निसंदेह ये श्राप पटल है। और चाहे मैंने ये अपराध जानबूझ कर नहीं किया, अनजाने से हो गया, परंतु इस बूढ़े ने टूटी हुई छाती से, अपने टूटे हुए हृदय से यो वाक्य कह दिए, वो अटल है। मैं ऐसे स्वीकार करता हूँ, हे जगदीश्वर, ये श्राप न अटल होते हुए भी अटल हो शर्वण की मृत्यु का बदला यही हो सकता है। मेरी शांति का उपाय यही हो सकता है। माता जी, आए दशरथ, ले मेरा भी श्राप ले। जिस प्रकार मेरे पुत्र की लाश बिना क्रियाकर्म के यहाँ पड़ी हुई है, उसी प्रकार तेरा भी मृत्यु कर अयोध्या में पड़ा रहेगा। ठीक समय पर दाह संस्कार ना होगा। हाँ, मेरा प्राण गया, मेरी आत्मा गई, मेरा तन सब गया। हे पति देव, जहाँ तुम जाते हो दासी भी वही जा रही है। हे दशरथ, कि तुम चार बेटों के होते हुए तेरे पास अंत में कोई ना होगा, कोई भी तेरा क्रियाकर्म नहीं करेगा। ये मेरा श्राप अटल है। सती भी मर गई, ये तीसरी हत्या हो रही। सती तुम्हारा श्राप भी तुम्हारे पति शांतवर के जैसे अटल हो। मुझे यह श्राप स्वीकार है।